Hello students, today we start class 12th math chapter 4 determinants exercise 4.4 question number 4. Question number 4 में बेटा आपको बोला गया है using cofactors of elements of third column evaluate determinant. आपको बोला गया है आपने थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकाल के आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमारे पास सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें उसका माइनर फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। आप लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम आर वाई जेड की वजह आप लिखेंगे A13 A23 एंड A आपके पास क्या है ये 3 ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं थर्ड कॉलम के। चलिए अब हमारे पास जो A11 है उसकी वैल्यू है कितनी YZ और A23 की जो वैल्यू है वो है ZX और A33 की जो वैल्यू है वो है XY। ओके बेटा, अभी हमने क्या करना है, सॉल्व करने हैं इसके कोफैक्टर। उसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट माइनर ऑफ एलिमेंट A13, तो वो आ जाएगा आपके पास M13। माइनर जो है वो आप डिनोट करते हैं कैपिटल M। ठीक है, तो वो आ जाएगा बेटा हमारे पास वन रो एंड थर्ड कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। वन रो एंड थर्ड कॉलम हमारे पास ये एलिमेंट बचे हैं 1y और 1z, तो 1y एंड 1z, तो ये आ जाएगा z माइनस वाई। ओके, फिर आप अगेन लिखेंगे एलिमेंट ऑफ A23, वो आ जाएगा M23। तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइट हमारे पास 1x और 1z पड़ा है, 1x और 1z, तो ये आ जाएगा z माइनस एक्स। ओके बेटा, अगेन आप लिखेंगे एलिमेंट ऑफ माइनर ऑफ एलिमेंट 3 तो वो आ जाएगा M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम 1x 1y पड़ा है, 1x एंड 1y, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, इन्हीं के आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो आप लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमारे पास A13 है तो इसके कोफैक्टर को आप डिनोट करेंगे कैपिटल A13। तो -1 उसके बाद 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और हमारे पास जो क्या आता है माइनर आता है साथ में मल्टीप्लाई। माइनर का जो हमारे पास एलिमेंट आया वो क्या आया z माइनस वाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस वाई, क्योंकि इवन पार है तो वो 1 हो जाएगा आपके पास। A23 अगेन -1 के बाद 2 और 3 प्लस हो जाएगा 5 आ जाएगा, और माइनर जो आया था 2 3 में वो z माइनस एक्स आया था, z माइनस एक्स, तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई z माइनस एक्स है, तो वो क्या आ जाएगा बेटा माइनस हुआ z और प्लस हो गया x, तो x माइनस z आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आएगा A33 आप देख रहे हैं बेटा हमारे पास -1 की पावर क्या बन जाएगी 6, और M33 जो हमारे पास आया वो आया y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स। ओके बेटा, चलिए अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है अलोंग थर्ड कॉलम। तो उसको आप कैसे राइट करेंगे, ये मैं इरेज कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बेटा A13 थर्ड कॉलम के एलिमेंट और मल्टीप्लाई में इसका कोफैक्टर A13, ठीक है, प्लस A लास्ट वाला 2 3 और इसका कोफैक्टर A23 प्लस
A33 और इसका कोफैक्टर 33। ठीक है, हमें बोला गया था थर्ड कॉलम के साथ आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट विद कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम with first column with first row with first second row। ठीक है, तो किसी के भी थ्रू आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपका जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट का सबके थ्रू सेम ही आएगा। ओके बेटा, चलिए तो हमारे पास ये आ जाएगा A13 और A11। हमारे पास A13 है YZ और ये जो आया हमारे पास A13Z माइनस Y आया। ओके, प्लस 23 है हमारे पास ZX और A23 हमारे पास आया था X माइनस Z प्लस A33 है XY और A33 हमारे पास आया Y माइनस X। ओके बेटा, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमें जो है पीछे एनसीईआरटी का जो आंसर है वो मैच करना है, इसलिए हम उसके थ्रू इसको थोड़ा सा बनाएंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अंदर y जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हमें x माइनस वाई चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन लिया आपने, एक्स वाई आ गया, एक्स आगे आ गया माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस बाहर लिया बेटा तो ये वाली टर्म जो है पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें x माइनस वाई जो है इनमें बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे देख रहे हैं पहले आप वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो वाई नेगेटिव का ही है तो आप इन दो में से कॉमन ले रहे हैं, इन दो में से हमारा z कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास ये दो रिमेनिंग टर्म बची, ये वाली, इसमें से हमने लिया जेड स्क्वायर कॉमन। अब जेड स्क्वायर माइनस वाला कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक्स पॉजिटिव चाहिए। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अंदर आ गया एक्स अकेला, बट यहाँ पे पॉजिटिव नंबर था इसलिए हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर माइनस माइनस हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आता है प्लस आता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये जो नंबर पड़ा है ये राइट करेंगे आप और यहाँ से आप देख रहे हैं सब में से हमारा x माइनस वाई जो है वो कॉमन आ गया। ओके, अंदर यहाँ पे पड़ा है z और ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आपने a प्लस बी ले लिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे बेटा आपने ये ले लिया बाहर तो z स्क्वायर पड़ा आपके पास और यहाँ से आपने ये ले लिया तो आपके पास एक्स वाई पड़ा है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप आपके पास x माइनस वाई और यहाँ पे हमारे पास ये देख रहे हैं y x माइनस वाई है। अगेन आप क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, zx हो जाएगा zy हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर है और माइनस एक्स वाई है। ओके, चलिए x माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पे आपने एक्स वाई वाई जेड लेना आगे, तो वाई जेड आप देख रहे हैं यहाँ बन रहा है तो ये वाले दो टर्म है, जेड आपने कॉमन ले लिया, वाई माइनस जेड बन गया आपके पास। ठीक है, अब ये और ये टर्म पड़ी है, यहाँ से भी आप देखेंगे वाई जेड बनना चाहिए, वाई आ गया और जेड आ गया, तो यहाँ से माइनस एक्स कॉमन आ रहा है इसलिए वाई आएगा पॉजिटिव का और यहाँ पे जेड और एक्स देख रहे हैं तो आप अगर यहाँ पे आपने माइनस कॉमन ले लिया तो इसके साथ क्या आएगा माइनस साइन आएगा, ये जेड आ गया आपके पास। ठीक है, ओके क्लियर बेटा, चलो x माइनस वाई, अब आप इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ गया y माइनस जेड, फिर हमारे पास रिमेनिंग पड़ा z माइनस एक्स, वो लिख देंगे z माइनस एक्स, तो दिस इज योर डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यही आपका जो डिटर्मिनेंट था आंसर वो आ गया आपका। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5, इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है बेटा आपको इफ डेल्टा इज इक्वल टू, आपको डेल्टा ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में,
डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, 21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है। फिर आपको बोला गया है एंड Aij is cofactor of Aij। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है डिटर्मिनेंट दिस एंड Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij। ये तो आपको पता ही है, जो भी हमारे पास एलिमेंट होता है जैसे A11 है उसका कोफैक्टर क्या होगा, A कैपिटल A11। ठीक है, तो हमारे पास यही दिया गया है कि जो Aij इज अ कोफैक्टर ऑफ दिस, तो बेटा क्या बोलेंगे, वो तो है हमारे पास। फिर कहता है देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए। अब आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। वो हमें दिया गया है A11, A31 प्लस A12 और A32 प्लस A13 और A33। ठीक है, ये A ऑप्शन है। फिर आपको दिया गया है B ऑप्शन। बाकी और भी ऑप्शन दिए गए हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। वो A11 प्लस A21 और A21। फिर आपको बोला गया है A31 और A कैपिटल का 31। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आपने जो पीछे लास्ट क्वेश्चन किया 4 वाला क्वेश्चन, वो हमारे पास क्या था, अलोंग कॉलम था। कौन सा, थर्ड कॉलम था ये वाला। ठीक है, थर्ड कॉलम के अलोंग किया आपने, तो उसके कोफैक्टर जो होते हैं वही उसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो A11 के साथ आपने क्या किया था मल्टीप्लाई में, कैपिटल A13, और A23 के साथ आपने किया था कैपिटल A23, और A33 के साथ क्या था, कैपिटल A33। तो तभी हमारा डिटर्मिनेंट आया था। ठीक है, तो इसलिए बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, आप देख रहे हैं ये हमें दिया गया A11 और इसका जो कोफैक्टर है A11 होना चाहिए था यहाँ पे, बट A31 है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे हमें बी ऑप्शन में दिया गया है A11 A कैपिटल 11, वो सही है, बट प्लस A12 A21, तो यहाँ रॉन्ग हो गया ये। और सी में आपको दिया गया है A21 और कैपिटल A11, ये भी रॉन्ग हो गया। अब डी में आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, A11 कैपिटल A11 प्लस A21 A21 और A31 A3, मतलब किसके अलोंग ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट हो रहा है, फर्स्ट कॉलम के अलोंग। तो हमारा जो ऑप्शन है डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आया इसमें आंसर, डी। ओके, थैंक यू।